सबको मालूम है ये जाली लोग हैं, आवाम जानती है ये 2 नंबर लोग हैं, लोग जानते हैं ये बहरूपी हैं, लोगों को मालूम है ये धंधा है, गंदा है पर धंधा है, और धंधा है तो चल रहा है, कब्रों पे चल रहा है, मस्जिदों में चल रहा है, मज़ारों में चल रहा है, बाप की सीटों पे चल रहा है, और लोगों को छुफ छुफ छुफ। बिलावड़े में बिल्ला है, बिल्ला, कटखन्ना बिल्ला, और उससे बिस्मिल्लाह सही नहीं पढ़ी जा रही थी। उससे पूछा क्या पढ़ते हो, वो कहता है जी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, क्या ये मना है? मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, बस काफी है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? और उसके साथ कई लोग थे, वो चेहरे मोहरे बड़े ड्यूटी वाले चेहरे थे। वो इस मुल्क में ना एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में कुल मिला के कोई 4 करोड़ भिखारी है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो जहां आवे का आवा बिगड़ा हो, वहां पीर हक खतीब जैसे बदबख्तों का ज़हूर और उनका आवाम में मकबूल होना और हज़ारों लोगों का फूंके लगवाने के लिए वहां मौजूद होना और अलम बगावत बुलंद करने वाले को यह कहना कि तनाज़ा है, लड़ाई है, झगड़ा है, इख्तिलाफ है, ये तो बड़ी आम सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व इमामुल अंबियाइ व खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु का फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको हिदायत की दौलत और नेमत अता फ़रमाई। हिदायत वो नेमत है कि जिसकी दुआ हर नमाज की हर रकात में सिखाई गई है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। और एक अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। वही मालिक है, उसी की इबादत है और उसी से मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, ला मालिक इल्लल्लाह, ला खालिक इल्लल्लाह, ला राज़िक इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह, वला मशहूद इल्लल्लाह, वला मसजूद इल्लल्लाह। अल्लाह ही खालिक, वही राज़िक, वही मालिक, उसी को सजदा, उसी की इबादत, उसी से मदद। ऐसे में ये कौन है पीरान कलीसा जो ये कहते हैं कि हम मरीज़ों को ठीक कर देते हैं, हम बीमारों को शिफा दे देते हैं? ये कौन है जिनके दावे हैं कि उनकी फूंकों से सब ठीक हो जाता है? जहालत का ये आलम कि कुरान की एक आयत न पढ़ के सुना सकें। क्यों खालिक व मखलूक में हायल है पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से हटा दो। मैं नाखुश व बेजार हूँ इन मरमर के सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। कलर सईदा में हक खतीब या पीर हक खतीब या फलानी बादशाह सरकार कुरान की एक आयत वो दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ सकता और हज़ारों लोग उससे दम कराने पहुँचते। अगर ऐसे मुल्क में इलेक्शन में धांधली होती है तो कौन सी बात है? अगर ऐसे मुल्क में ज़बरदस्ती वैक्सीन ठोकी जाती है तो कौन सी बात है? अगर ऐसे मुल्क में लोगों का मैंडेट चोरी होता है तो कौन सी बात है? अगर ऐसे मुल्क पर पूरे पूरे ख़ानदान जो चोरी में, डाका जनी में, बदमाशी में मशहूर हैं, जिन्होंने अरबों डॉलर की जायदादें, प्रॉपर्टीज़ बैरून मुल्क बना रखी हैं, जो बीमार होते हैं तो बाहर छींक आती है तो बाहर, बच्चों की शादियां हों तो बाहर, इख्तिदार छिन जाए तो बाहर, सिर्फ हुकूमत करने और दफन होने इस मुल्क में आते हैं, क्योंकि फिर उनके मज़ार बनते हैं और उस पर उनको हज़ारों बेवकूफ़ भी मिलते हैं जो वहाँ हाथ उठाए खड़े होते हैं। ऐसे मुल्क में अगर ऐसे लोग बरसर इक़्तिदार हैं तो कोई हैरत की बात नहीं, जहाँ पीर हक खतीब के नाम के छछोरे और छछुंदर और जाहिल और अहमक और दीवाने और बड़बोले, नाबकार, नाहंजार, नासपास, इस तरह के लोग जहाँ पर पीर बन जाएं और जिनकी जायदाद का हिसाब ना हो, जो यहाँ से बरतानिया फूके मारने जाएं, जिनका दावा ये हो कि मोबाइल फ़ोन ऑन कर लो, मरीज़ को ऑनलाइन फूंक भी पहुँचती है और रूहानी असरात रखती है और मूजिब शिफा और मुस्तलज़िमे
सफाए बातिन है, बताओ। और ऐसे में सैयद इकरारुल हसन ने इस शख्स को तश्त अज़बाम किया, उसके चेहरे से नकाब नोचा, उसका बहरूप उतारा और 14 फरवरी को तो हद कर दी कि अपनी टीम के साथ अपनी जान हथेली में लिए वहाँ अंदर घुस गए कलर सईदा में, बिलावड़ा शरीफ में। बिलावड़े में बिल्ला है, बिल्ला, कटखन्ना बिल्ला। और उससे बिस्मिल्लाह सही नहीं पढ़ी जा रही थी। उससे पूछा क्या पढ़ते हो, वो कहता है जी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, क्या ये मना है? मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, बस काफी है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। और उसके साथ कई लोग थे, वो चेहरे मोहरे बड़े ड्यूटी वाले चेहरे थे। वो कुछ ख़ास चेहरे होते हैं, कुछ ख़ास कटिंग होती है, कुछ ख़ास अंदाज होते हैं, कुछ ख़ास रऊनत होती है, वो बता रही होती है कि ये वो नौकर है जो बाहर दरवाजे पे खड़ा नहीं होना चाहता, इसने गुल्लक पे बैठना है। तो लोग उसको कहते हैं कि इकरारुल हसन और पीर हक खतीब के दरमियान जो तनाज़ा है, जो मसला है, जो क़ज़िया है, इकरारुल हसन का काहे का तनाज़ा है हक खतीब से? कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है। इकरारुल हसन ने बातिल के ख़िलाफ़ आलम जिहाद बुलंद किया। 14 फरवरी को जब वो अपने साथ मरीज़ों को लेकर बिलावड़ा शरीफ पहुंचा तो उन्होंने मरीज़ों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया, क्योंकि उसके पास तो सारे प्लांटेड मरीज़ होते हैं। एक लड़की जिसकी आंखों से वो 3 मरतबा चैन, चौथी मरतबा मोती निकाल चुका, 5वीं मरतबा भी उसी को लेके आ गया और फिर चैन निकाल के दिखा दी। और फिर इकरारुल हसन ने कहा चल अब एक मरतबा निकाल दे, फिर 25 मिनट लगा रहा, फिर ना निकली उससे। वो कितनी जगह होती है वहाँ पर, उनको सुनार की दुकान थोड़ी है कि चैन के बाद चैन आएगी, और जितना माल डाला होता है उतना ही आता है। वो क्रेडिट कार्ड थोड़ी है कि सूद पे नया माल निकल आता है। कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है। हज़ारों लोग वहाँ सरों पे हाथ रख के बैठे होते हैं और ये उस साइकिल की चैन वाली तस्वीर पकड़ी होती, ब्लिच ब्लिच, जो टूटती भी नहीं है इसकी। जहालत के अपने चेहरे भी होते हैं, इसके चेहरे पे जहालत सब्त है जिसका नाम शुफ है। कितने पेड़ लोग वहाँ मौजूद थे जिनको लेके वो घुसाए अंदर अपने ही हॉल में। और ऐसे एक नहीं है। इकरारुल हसन का कहना तो ये है कि उलमा और मशाइख उज़ाम से मैं कह के थक गया हूँ, उन्हें इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, और अगर वो नहीं खड़े होते तो मैं समझूंगा कि वो इसी धंधे के बेनिफिशरी हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक तो सारे ही करप्ट है ना। सभी ने मुरीद रखे हुए हैं, सभी कुछ ना कुछ माली मनफ़ात हासिल करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। सभी ने कुछ फूंके रखी हैं, किसी की फूंके सर दर्द की हैं, किसी की बुखार की हैं, किसी की पोलियो ठीक करती हैं। तो कोई जवान का बच्चा फुल लोहारी गेट से आया, वो कीले निकाल देता, छुरियाँ निकाल देता, खंजर निकाल देता। और कुछ तो सुनारा है, सुनारा, वो गोल्ड चेन्स, कोई तनाज़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। इकरारुल हसन ने आलम जिहाद बुलंद किया है बातिल के ख़िलाफ़, और ऐसा बातिल मुल्क के तूल व अर्ज़ में, गाँव में, देहातों में, कब्रिस्तानों में, चौकों में, चौराहों में, गली कूचों में मकान लेकर उसमें कब्रें बना के वहाँ सज्जादा नशीनी शुरू करके वहाँ सारा दिन बैठ के नोट छापते रहते हैं। इस मुल्क में ना एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों जिसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में कुल मिला के कोई 4 करोड़ भिखारी है। भिखारी कौन है? भिखारी हर वो शख्स है जो काम नहीं करता और वो लोगों का माल ऐंठता है किसी न किसी बहाने, झूठ बोल के, कोई ट्रिक दिखा के, कोई करतब दिखा के, कोई दीन के नाम पर, कोई कौमियत के, कोई मुल्क व मिल्लत के। तो भिखारियों के अलावा इसमें मज़हब फ़रोश, ज़मीर फ़रोश भी शामिल है, इसमें बहुत सारे सियासतदान भी शामिल हैं, इसमें NGOs खोलकर लोगों से चंदा बटोरने वाले वो लोग जो लेते 100 रुपये और लगाते 5 भी नहीं, वो भी शामिल हैं। इसमें मजहबी रहनुमा भी शामिल हैं, इसमें जाली पीर भी शामिल हैं, इसमें सज्जादा नशीन भी शामिल हैं। तो जहाँ 4 करोड़ भिखारी हो वहाँ क्या बनेगा? कमाने वाला कितना कमा लेगा? सलाम है मिडिल क्लास को जो सबको पाल रही है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी तनख्वाहें तो लाख सवा लाख रुपए भी नहीं बनती, लेकिन उनके खर्चे करोड़ों रुपए में हैं, और उनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं, और वो जिन गाड़ियों में घूमते हैं वो गाड़ियाँ शायद 7-7 करोड़, 14-14 करोड़ रुपए की हैं।
आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो जहां आवे का आवा बिगड़ा हो वहां पीर हक खतीब जैसे बदबख्तों का ज़हूर और उनका आवाम में मकबूल होना और हज़ारों लोगों का फूंके लगवाने के लिए वहां मौजूद होना और अलम बगावत बुलंद करने वाले को यह कहना कि तनाज़ा है, लड़ाई है, झगड़ा है, इख्तलाफ है, ये तो बड़ी आम सी बात है। ये बड़ी आम सी बात है। आ अंदलीब मिल के करें आहुजारियाँ, तू पुकारे हाय गुल, मैं पुकारूं हाय दिल। अच्छे मसीहा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है, हम मरे जाते हैं तुम कहते हो हाल अच्छा है। सबको मालूम है ये जाली लोग हैं, आवाम जानती है ये 2 नंबर लोग हैं, लोग जानते हैं ये बहरूपी हैं, लोगों को मालूम है ये धंधा है, गंदा है पर धंधा है, और धंधा है तो चल रहा है, कब्रों पे चल रहा है, मस्जिदों में चल रहा है, मज़ारों में चल रहा है, बाप की सीटों पे चल रहा है, और लोगों को छुफ 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 जहालत बाहर आती है जब इनकी ये बात करते हैं। तो इनके मुंह से जहालत बाहर और लोगों का माल इनकी जेबों के अंदर। ये है दमादम मस्त कलंदर। वो लोग भी जो सारा दिन मज़ारों पे पड़े रहते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, चरसे पीते, भंग पीते, नशे करते, आने जाने वालों को मुख्तलिफ बहानों से ईंटते हैं। कोई कट्टा मंगवाता है, कोई गाय मंगवाता है, कोई भैंस मंगवाता है, कोई किसी की ज़मीन पट्टे पे लिखवा लेता है, कोई उर्स के नाम पे चावल की बोरियां, कोई पकी हुई देगें। हर जगह यही धंधे चल रहे हैं। और ये सांड, ये खरमस्त, ये खरबंडे ये मज़ारों पे बैठे हुए पल रहे हैं। ये है कुल मिला के हमारे यहाँ की कहानियाँ। अल्लाह ताला इकरारुल हसन को ज़िंदगी दे, इसी तरह वो आलम बगावत बुलंद करता रहे, बातिल के ख़िलाफ़ खड़ा है, अच्छा काम कर रहा है। हर वो शख्स जो आवाज़ बुलंद कर सकता है कौम के शऊर की बेदारी के लिए, उसे आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सर मख्तल जिन्हें जाना था वो जा भी पहुँचे, सर मिंबर कोई मोहतात ख़तीब आज भी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।